बाइबल बार पाठ 26 बाइबल में प्रतीकों का प्रयोग। नमस्कार और शुभ दिन। यह है बाइबल बार। एक बार वो होता है जो पारंपरिक मौखिक परंपराओं से जुड़े ग्रंथों का पाठ करता है। मैं यहाँ हूँ ताकि मैं बाइबल के साहित्य में यह देख सकूँ कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है और उसे सरल भाषा में प्रस्तुत कर सकूँ। आज हम जहाँ हैं वहाँ से हम बाइबल में प्रतीकों के उपयोग पर थोड़ा विचार करेंगे। याद रखें, हमारा एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि बाइबल एक साहित्यिक ग्रंथ है और इसे साहित्यिक समालोचना के उपकरणों से समझा जा सकता है। कभी कभी बाइबल पढ़ते समय यह थोड़ा कठिन लग सकता है क्योंकि यह एक धार्मिक ग्रंथ भी है और लोगों की धारणा होती है कि धार्मिक ग्रंथों से कैसे व्यवहार किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में आइए हम बादल शब्द के प्रतीकात्मक प्रयोग को कुछ बाइबलीय अंश के माध्यम से देखें। निर्गमन 19:9। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देख मैं घने बादल में तेरे पास आने वाला हूँ, ताकि जब मैं तुझसे बातें करूँ तब लोग सुने और तुझ पर सदा विश्वास करें। परमेश्वर मूसा और इजरायली राष्ट्र के सामने एक घने बादल में प्रकट होते हैं ताकि लोग ये विश्वास करें कि मूसा सचमुच परमेश्वर से बातें करता है। निर्गमन 34:5। तब यहोवा एक बादल में उतरकर उसके पास खड़ा हो गया और यहोवा का नाम पुकारा। यहाँ बादल कोई प्रतीक नहीं बल्कि वास्तविक उपस्थिति है जो उस अनुभव को दर्शाता है जो वास्तव में हुआ। भजन संहिता 97:1-2। यहोवा राज्य करता है, पृथ्वी आनंदित हो, दूर दूर के द्वीप मग्न हो, बादल और घोर अंधकार उसके चारों ओर हों, धर्म और न्याय उसके सिंहासन की नींव है। यहाँ बादलों को परमेश्वर की महानता से जोड़ा गया है। यह दिखाता है कि वह अदृश्य और अज्ञेय है। बादल और अंधकार उनके आत्मा को हमारी दृष्टि से छिपाते हैं। भजन संहिता 104:2-3। वह ज्योति को अपने वस्त्र के समान ओढ़ता है, वह आकाश को तंबू के समान तानता है, वह अपनी ऊपरी महलों की कड़ी जल के ऊपर रखता है, वह बादलों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। यहाँ परमेश्वर को एक मानवीय स्वरूप में दर्शाया गया है, लेकिन यह सिर्फ एक काव्यात्मक शैली है ताकि यह दिखाया जा सके कि वह प्रकृति की शक्तियों का स्वामी है। यशायाह 19:1। मिस्र के विषय में भविष्यवाणी देखो, जब यहोवा एक तीव्र बादल पर चढ़कर मिस्र में आ रहा है, मिस्र के देवता और उसके सामने कांप उठेंगे और मिस्रवासियों का मन गिर जाएगा। मत्ती 17:5। जब वह यह कह ही रहा था तो एक उज्जवल बादल उन्हें आच्छादित कर दिया और बादल में से वह वाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा से बादल में बात की थी, उसी तरह से यहाँ परमेश्वर ने 3 चेलों के सामने यीशु को अपना पुत्र घोषित करते हैं। मत्ती 24:30। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी की सभी जातियां शोक करेंगी और वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगी। प्रकाशित वाक्य 1:7। देखो वह बादलों के साथ आ रहा है और प्रत्येक आंख उसे देखेगी, यहाँ तक कि जिन्होंने उसे छेदा था, और पृथ्वी की सभी जातियाँ उसके कारण विलाप करेंगी। यहाँ बादल यीशु मसीह की वापसी और न्याय के प्रतीक बन गए हैं। इन उदाहरणों में हम देखते हैं कि कैसे बादल का प्रतीक बाइबल में लगभग 3000 वर्षों में विकसित हुआ है। आरंभ में केवल एक दृश्य अनुभव के हिस्से के रूप में और बाद में एक गहरे आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में, जिससे यीशु की वापसी और परमेश्वर का न्याय जुड़ा हुआ है। बाइबल के अनेक प्रतीक हैं और यह अध्ययन केवल एक उदाहरण बादल के माध्यम से यह दर्शाता है कि कैसे प्रतीकों की व्याख्या की जा सकती है। सारांश: कई बार धार्मिक विचारधाराएं बाइबल के प्रतीकों को गलत दिशा में मोड़ देती हैं, जिससे मूल अर्थ
विकृत हो जाता है। लेकिन जैसा हमने देखा, स्वयं बाइबल में इन प्रतीकों का स्पष्टीकरण होता है। बाइबल को पढ़ते समय उसके विचारों की प्रगति को देखें। ईश्वर के बारे में अधिक जानकारी और प्रतीकों की गहराई का खुलासा समय के साथ होता है। निष्कर्ष, बाइबल बाड़ का तरीका यही है: संक्षिप्त, केंद्रित प्रस्तुति, बिना भटकाव के। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बाइबल बाड़ को फॉलो करें। यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो बाइबल बाड़ को भेजें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।